अलग अलग जगह से वोट लिस्ट में डाला जा रहा है, ये सारी चीजें आ चुकी है, पूरा प्रूफ आ चुका है। मैं समझता हूँ कि पूरा इलेक्शन जो है ना वो बिल्कुल कैंसिल हो जाना चाहिए। और आगे जो है जो इलेक्शन होगा उसके पहले जब तक इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम ये सब चीजें बिल्कुल सही करेंगे उस वक्त तक इलेक्शन होना नहीं चाहिए। अभी जितनी चीजें आ रही हैं, एक कमरे में 80 आदमियों का नाम कैसे होता है? 10-15 साल पहले मर गए, वो वोट दे रहे हैं। ये सब चीजें जो है ना, ये सरकार जो है अपने अपने जितने कर्मचारियों को से मिल करके ना ये सरकार पूरे भारतवर्ष में करवा रही है। सर मामला कोर्ट में भी है, क्या लगता है आपको? नहीं, कोर्ट में जो भी हो, लेकिन सड़क पर हम इस चीज को तय करेंगे, पूरी जनता को उतारेंगे सड़क पर, आंदोलन करेंगे ताकि जनता जाग जाए और इनकी चोरी बंद हो जाए। क्या मांग करेंगे सर? मांग करेंगे कि भाई वोटों की जो है चोरी हो बंद होना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से कायदे के साथ में वोटर लिस्ट बनना चाहिए। उसमें कोई एक आदमी का गलत नाम नहीं आना चाहिए। आप देख लीजिए, बिहार से, यूपी से लोग आते हैं काम करने के लिए, तो यहाँ काम करने उनका वोट काट देंगे क्या? उनका सेविंग अकाउंट वहां पर है। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग ट्रेन से यहाँ आते हैं, आप उसका रिकॉर्ड निकाल लीजिए। इन सब लोगों का नाम काट देंगे तो कैसे चलेगा? वहां नाम कट जाएगा, यहाँ पड़ जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जो लोग पूरी इंक्वायरी हो कि वो गए हैं बाहर काम करने, तो उनके बगल में उसके कुछ इंक्वायरी होना चाहिए। पूरी जब इंक्वायरी होने के बाद जो है फिर उसके बाद नोटिस देना चाहिए, फिर उसके बाद प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट करना चाहिए। ये लोग बिना प्रोसीजर अडॉप्ट किए हुए नाम काट दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबको हिरासत में लिया जा रहा है, वोट चोरी का जिस तरीके से मांग की जा रही है। ये तो अंग्रेजों के जमाने में यही होता था ना, अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए। ऐसा है कि परमिशन अंग्रेज जमाने में मिलता नहीं था, लेकिन गांधी जी उतरते थे सड़क पर। और यही हमारा वो है, कहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगी। सांसद आवारा हो गई, अपनी मनमानी कर रही है। इसलिए हमें जो संविधान ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें जो हक दिया सड़क पर उतर करके विरोध करने का, वो हमको विरोध का हक मिलना चाहिए। तो ये सरकार निकम्मी सरकार मानते हैं कैसे? फर्जी वोटर की चोरी हो गई है क्या, और इस पर निपक्ष चर्चा जांच की? बहुत ज्यादा चोरी हुई है। जिन जिन लोगों के पास 1-1 लाख अपना वोट बैंक था, वो भी हार गए। इतनी बड़ी तादाद में ऐसे बड़े बड़े लोग हारे हैं जो कभी हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अब की बार हमारी इतनी सीट आ रही है, अब की हमारी सरकार बने, कैसे मालूम आपको बन रही है? इसका मतलब आप लोग अंदर सेटिंग करके रखते हो। तो इसे निकम्मी सरकार मानते क्या? इसलिए आपकी रणनीति क्या होगी आगे? हमारी रणनीति ये होगी, चोरी नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बैठ के बातचीत होना चाहिए। और वोटर लिस्ट जो है बहुत ही कायदे के साथ बनना चाहिए। जो मर गए वो मर गए, लेकिन जीवित ये मरे हुए आदमी को वोट ना कोई देने पाए। प्रशासन को बहुत कड़ा करना चाहिए, सबकी वीडियोग्राफी होना चाहिए, उस पर बात होगी। बस उससे रिसर्च चल रहा है, क्या क्या होना चाहिए सब मांग की जाएगी। सर इस वोट चोरी से सरकार को निकम्मी मानते हैं क्या? निकम्मी सरकार? अरे निकम्मी है, निकम्मी कितनी बार बोलो, वो जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार आपको बोल अबू आसिम हल्ला बोल।